वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा स्कॉलर्स अगेन। दोस्तों, हमेशा की तरह एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनरिक मेडिसिन डार्क रियलिटी। तो दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन की आपने पॉजिटिव तो बहुत सारे पॉइंट्स सुने होंगे, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं आज मैं उनको हाईलाइट्स करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि कोई नहीं बताएगा आपको कि क्या डार्क रियलिटी है इसके पीछे। ठीक है, और जेनरिक मेडिसिन में क्या क्या कमियाँ होती हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं दोनों को, जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन दोनों को कंपेयर करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जेनरिक मेडिसिन की सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं। दोनों का डिफरेंस जानना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती है और क्या होती है ब्रांडेड मेडिसिन। तो जेनरिक मेडिसिन जो है, जेनरिक मेडिसिन is the medicine that is sold with the same name as the main chemical ingredient। जेनरिक मेडिसिन जो है ऐसी मेडिसिन होती है जो अपने केमिकल नाम पे ही जिसको बेचा जाता है, जिसे जो मेन केमिकल इंग्रेडिएंट रहता है किसी भी मेडिसिन का, जब उस दवाई को उस नाम से बेचा जाता है तो उसे जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पैरासीटामोल बीइंग सोल्ड एज पैरासीटामोल इज कॉल्ड जेनरिक ड्रग। जब पैरासीटामोल को सिमिलर नाम से बेचा जाता है, ठीक है, जैसे कि पैरासीटामोल 500 या 650, जब उसको उस नाम से बेचा जाता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज जेनरिक ड्रग। सिमिलरली ओमिप्राजोल बीइंग सोल्ड एज ओमिप्राजोल, ठीक है, और वैसे ही अगर ओमिप्राजोल को बेचा जाता है, ओमिप्राजोल 20-40 mg, ठीक है, तो उसको हम जेनरिक मेडिसिन कहेंगे। जानते हैं ब्रांडेड मेडिसिन की डेफिनेशन। ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है? अ ड्रग सोल्ड बाय अ कंपनी अंडर स्पेसिफिक नेम और ट्रेडमार्क दैट इज प्रोटेक्टेड बाय अ पेटेंट। ब्रांडेड मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि कोई भी कंपनी जो है एक ऐसे स्पेसिफिक नाम से बेचती है, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड होता है उस कंपनी के नाम पर। ठीक है, कोई भी कंपनी जो है एक पर्टिकुलर नाम देती है जो सॉल्ट उसको जिसको बेच रही है, ठीक है, किसी भी मेडिसिन को अगर बेच रही है तो वो अपना पर्टिकुलर नाम देकर उस मेडिसिन को जब बेचती है, ठीक है, ट्रेडमार्क से, या उसको जो जो नाम है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है एक पेटेंट के थ्रू, तो ऐसी मेडिसिन को जो है वो कहते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। ठीक है, जब भी कोई मेडिसिन जो है वो कोई कंपनी जो है अपने ट्रेडमार्क या स्पेसिफिक नेम से बेचती है तो उसको ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे डोलो 650 इज़ द ब्रांड नेम फॉर पैरासीटामोल 650 सोल्ड बाय माइक्रोलैब फार्मा। जैसे कि डोलो 650 जो कि एक बहुत ही कॉमनली बिकने वाली पैरासीटामोल है और इसको बेचती है माइक्रोलैब। ठीक है, तो डोलो 650 यहाँ पे एक ब्रांड नेम है, ठीक है, यानी कि डोलो 650 एक ब्रांडेड मेडिसिन है। वैसे ही ओमिसिक 20 mg जो है ओमिप्राजोल कैप्सूल्स के लिए ब्रांडेड नेम है जो सिप्ला फार्मा जो है उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है दो एग्जांपल्स आपके ब्रांडेड मेडिसिन के। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कंपैरिजन करने के लिए जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के लिए कंपेयर हम 3 पैरामीटर्स पे मेनली कंपेयर करते हैं। वो 3 पैरामीटर्स हैं सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी या एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स रहते हैं, सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी। ये 3 मेन पॉइंट्स रहते हैं जिनके बेसिस पर हम कंपेयर कर सकते हैं जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन दोनों को। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है क्वालिटी। तो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो मेन हम जो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं क्वालिटी के बेस पर, लेकिन हम जो मेन पॉइंट हैं उन पर फोकस करेंगे, जो कि रॉ मटेरियल, यानी कि कैसा कच्चा माल जो है यूज़ किया जा रहा है मेडिसिन बनाने के लिए, रॉ मटेरियल कैसा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जेनरिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो जेनरिक मेडिसिन में जो है वो चीपर रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है एज़ कंपेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन। ठीक है,
generic medicine use cheaper raw materials which lead to cheaper price and cheaper quality as compared to branded medicine, जिससे जो है वो क्वालिटी भी उनकी उस वैसी ही मेंटेन हो पाती है, ठीक है, कम प्राइस में, जो अगर कंपेयर करें हम ब्रांडेड मेडिसिन से। तो वैसे ही पैकिंग मटेरियल, जैसे हमने रॉ मटेरियल की बात करी, तो जो पैकिंग मटेरियल है उसकी क्वालिटी की अगर हम कंपेयर करें तो जेनरिक मेडिसिन यूज़ चीपर पैकिंग मटेरियल, जेनरिक मेडिसिन वैसे ही जैसे कि रॉ मटेरियल चीपर यूज़ करती है, वैसे ही चीपर पैकिंग मटेरियल भी उनका बहुत चीपर रहता है, जिसकी वजह से जो है उनका प्राइस जो है वो कम रहता है और क्वालिटी भी कम रहती है ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, ठीक है, सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सेफ्टी में आगे आता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कैसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ठीक है, और ठीक है तो रेगुलेटरी एजेंसीज जो है वो कौन कौन सी कवर करती हैं, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर हम सेफ्टी को डिसाइड कर सकते हैं आगे। ठीक, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो ब्रांडेड मेडिसिन जो है वो बनाई जाती हैं, दे आर मेड विद इन अ फैसिलिटी दैट इज़ वेल डिज़ाइंड विद प्रॉपर फॉलोड विद प्रॉपर SOP एंड प्रॉपर गाउनिंग बीइंग फॉलोड। तो अगर ब्रांडेड मेडिसिन की बात करें तो वो ऐसी फैसिलिटी में बनाई जाती है जो कि एक वेल डिज़ाइन बिल्डिंग रहती है और जहाँ पे प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो फॉलो होता है, गाउनिंग वहाँ पे प्रॉपरली फॉलो की जाती है और प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन होती है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि ब्रांडेड मेडिसिन क्यों जो है वो ये सब मेंटेन क्यों रहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड मेडिसिन आर made by the companies who have to export many countries like USA, Canada and Australia। क्योंकि ये जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं, जो कंपनियां जो ये ब्रांडेड मेडिसिन बना रही हैं वो ज़्यादातर ऐसी कंपनीज बनाती हैं जो कि एक्सपोर्ट करती हैं ऐसी कंट्रीज़ के लिए जैसे कि USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो उनको एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना पड़ता है, एक ब्रांड इमेज अपनी मेंटेन रखनी पड़ती है। ठीक है, अपनी ब्रांड इमेज पे बहुत फोकस करती हैं ये कंपनीज। ठीक है, तो इसलिए वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती क्वालिटी और सेफ्टी के साथ। दे हैव टू फॉलो देयर गाइडलाइंस, हैव टू फुलफिल देयर स्टैंडर्ड। इसीलिए उनको वो अपनी गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी होती हैं और अपने स्टैंडर्ड्स भी जो है वो भी फुलफिल करने होते हैं। Whereas generic medicines are made by the companies with not so good manufacturing facility। और अगर हम कभी जाके देखें किसी जेनरिक मेडिसिन की जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो हमें पता चल जाएगा कि जो कंपनी जो है जेनरिक मेडिसिन बना रही हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो उतनी बेटर नहीं है जैसे कि ब्रांडेड मेडिसिन की होती है। ठीक है, उनकी SOPs भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हाइजीनिक कंडीशन भी वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है और गवर्निंग प्रोसीजर भी वहाँ पे प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। तो ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस जो है वो जेनरिक जो मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है एफिकेसी। ठीक है, सेफ्टी के बारे में हमने जाना कि सेफ्टी में क्या डिफरेंस है दोनों का, ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में। अब हम जानेंगे कि एफिकेसी में क्या डिफरेंस है दोनों में। एफिकेसी मींस हाउ इफेक्टिव द मेडिसिन इज़। ठीक है, तो मेडिसिन कितनी इफ़ेक्टिव है, इस एफिकेसी का ये मतलब होता है कि कोई मेडिसिन जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव है। एफिकेसी किस बात पे डिपेंड करती है, अपॉन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड टेस्टिंग फैसिलिटी। रॉ मटेरियल की जो जैसे कि रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ किया जा रहा है, पैकिंग मटेरियल कैसा यूज़ किया रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कैसी है, टेस्टिंग फैसिलिटी कैसी है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ही ये बहुत डिपेंड करता है, एफिकेसी भी डिपेंड करती है, इन फैक्टर्स पे एफिकेसी जो है वो डिपेंड करती है। ब्रांडेड मेडिसिन जो है वो रॉ मटेरियल जो यूज़ करती हैं वो ऐसे सप्लायर से यूज़ करती हैं, ठीक है, जो कि द ब्रांडेड मेडिसिन यूज़ रॉ मटेरियल फ्रॉम गुड क्वालिटी सप्लायर्स एज कंपेयर टू द जेनरिक मेडिसिन सप्लायर।
तो जो ब्रांडेड मेडिसिन जो है, जो बनाती हैं, जो रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं ब्रांडेड मेडिसिन, वो ऐसे सप्लायर से यूज़ करते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन सप्लायर्स के मुकाबले। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूज बाय ब्रांडेड मेडिसिन इज़ बेटर दैन द जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये अभी हमने जाना था कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो ब्रांडेड मेडिसिन की जो है वो बेटर होती है जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले। और वैसे ही वहाँ पे जो कंडीशंस होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर कंडीशन, ये सब जो है वो वेल कंट्रोल होती है जो ब्रांडेड मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक, कंपेरेटिवली कंपेयरिंग टू द जेनरिक मेडिसिन्स, ठीक है। जो ब्रांडेड मेडिसिन मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इन सब जो ये कंडीशंस होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन, उनको बेटरली मॉनिटर करते हैं, जिससे जो है वो प्रोडक्ट पे जो है वो इम्पैक्ट जो है वो कम रहता है, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिन पे जो है वो मॉइस्चर कंट्रोल करना बहुत जो है ज़रूरी होता है। सब एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक्स हैं, अमोक्सिसिलिन सीवी, ठीक है, पोटेशियम क्लैबोनेट के साथ जो अमोक्सिसिलिन होती है उसमें बहुत कम जो है वो आरएच की जो लिमिट होती है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसमें कम चाहिए, ठीक है। वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो होती है लेस देन 25%। तो इस कंडीशन को मेंटेन करना जो है बहुत बड़ा चैलेंज होता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो आपने कभी अगर आपने जेनरिक मेडिसिन की अमोक्सी सीवी ली होगी तो आपने देखा होगा कि वो कलर उसका येलो हो जाता है। वो इसी वजह से येलो हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती है, ठीक है। तो वो मेडिसिन जो है वो आपको जो उस पर लेबल है वो दिखाएगा कि एक्सपायरी डेट तो उसकी आगे की होगी, लेकिन वो एक्चुअल में एक्सपायर हो चुकी है क्योंकि उसका जो है जो प्रॉपर जो सीवी है वो यानी कि पोटेशियम क्लैबोनेट सॉल्ट जो है वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन का कलर जो है वो येलो हो चुका है, ठीक है। तो ये फैक्टर जो है वो कंट्रोल करने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनको जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत कम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इससे जो है वो जिसकी वजह से जो है वो एफिकेसी जो है वो कम हो जाती है जेनरिक मेडिसिन की। टेस्टिंग ऑफ मेडिसिन इज़ डन प्रॉपरली इन ब्रांडेड मेडिसिन। और अगर टेस्टिंग की बात करें तो ब्रांडेड मेडिसिन की जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर प्रोटोकॉल से टेस्ट की जाती है, जबकि जो जेनरिक मेडिसिन की बात करें तो टेस्टिंग स्किप्ड मैनी टाइम्स। कई बार जो है वो टेस्टिंग इनकी छूट जाती है, खाली डॉक्यूमेंट्स में दिखाया जाता है, ठीक है, जबकि एक्चुअल में इसको स्किप कर दिया जाता है। देयरफॉर इसी वजह से, ठीक है, कई बार जो है गवर्नमेंट जो सैंपल्स रैंडमली कलेक्ट करती है उनमें पाया गया है कि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं उनके सैंपल्स जो है वो फेल हो जाते हैं। देयरफॉर व्हेन गवर्नमेंट कलेक्ट द सैंपल्स फ्रॉम दिस जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स दे फाउंड फेलिंग ऑफ दिस सैंपल्स। आइए जानते हैं, ठीक है, इसीलिए जो है कई बार पाया गया है कि इनके सैंपल्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। इवन जो गवर्नमेंट जेनरिक मेडिसिन यूज़ करती है उनके जब सैंपल्स जो है लिए गए तो उनमें भी 9 to 10% जो उनमें भी अप्रॉक्सीमेटली 11% जो है वो सैंपल जो है वो फेल पाए गए। तो आप इससे ये आप कंक्लूड कर सकते हो कि इनको लेना कितना डेंजरस होता है जेनरिक मेडिसिन को। अगर प्राइस की बात करें तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर है प्राइस फैक्टर। अभी प्राइस का जो है वो हर जो फैक्टर है, जो मेन फैक्टर्स है सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी,
तो हमने उनके साथ कंपेयर किया, ठीक है, जो मेन 3 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो फैक्टर है प्राइस, ठीक है, जिस केस में जो है वो जेनरिक मेडिसिन बेटर हैं क्योंकि वो कम प्राइस में मिलती है, ठीक है, कंपेरेटिवली टू ब्रांडेड मेडिसिन, ठीक है। तो ब्रांडेड मेडिसिन आर कॉस्टली बिकॉज दे हैव टू मेंटेन देयर ब्रांड इमेज इन पब्लिक। तो हमने ये जाना कि जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं वो इसलिए महंगी होती हैं क्योंकि उनको एक ब्रांड इमेज अपनी पब्लिक में मेंटेन करनी होती है। द ब्रांडिंग मेडिसिन इज कॉस्टलियर बिकॉज द कंपनी स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी इन मार्केटिंग देयर ड्रग्स। इसके साथ साथ ब्रांडेड मेडिसिन जो है वो इसलिए भी महंगी होती है क्योंकि कंपनीज जो है बहुत सारा पैसा खर्च करती है अपनी दवाई की मार्केटिंग के लिए थ्रू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जो उनके एमआर रहते हैं, उनके थ्रू जो मार्केटिंग की जाती है अपनी मेडिसिन की, ब्रांडेड मेडिसिन की, जिससे जो है ये ब्रांडेड मेडिसिन जो है और महंगी हो जाती हैं। इसके अलावा जेनरिक मेडिसिन डोंट हैव टू मेंटेन नाइदर brand image nor they have to spend lots of money for marketing their drugs। और जहाँ जेनरिक मेडिसिन की बात करें तो जो जेनरिक मेडिसिन हैं ना तो उनको कोई ब्रांड इमेज मेंटेन करनी होती है, ना ही उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है अपनी ड्रग्स की मार्केटिंग के लिए या ब्रांडिंग के लिए। इसलिए जो है वो जेनरिक मेडिसिन जो है वो सस्ती होती हैं, ठीक है। तो ये आरटीआई ने एक आंकड़ा दिया है था, ठीक है, 2013 से 2018 का ये चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि हर साल जो है सैंपल्स कलेक्ट किए गए और उसमें से बहुत सारे सैंपल्स जो है वो फेल हुए, ठीक है। तो ये सैंपल जो है कलेक्ट किए गए रिटेल शॉप से और होलसेल शॉप से, ठीक है, और उनमें पाया गया कि जेनरिक मेडिसिन जो है वो हर साल उनमें बहुत सारे सैंपल्स जो हैं वो फेल मिले, ठीक है। ये हम देख सकते हैं कि 2013-14 में 344 सैंपल उठाए गए जेनरिक मेडिसिन के, जिसमें से 23 सैंपल जो हैं वो फेल पाए गए, यानी ड्रग्स सैंपल्स डिक्लेयर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ठीक है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है ड्रग सैंपल की वो मेंटेन नहीं की गई है। इसके अलावा 2014-15 में 263 ड्रग्स में से 10 सैंपल जो है वो फेल पाए गए। 2015-16 की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि 99 में से 8 सैंपल जो हैं वो फेल हुए। 16-17 की बात करें तो 272 में से 11 सैंपल जो हैं फेल हुए और 17-18 की बात करें तो 490 में से 25 सैंपल्स फेल हुए, ठीक है। और ठीक है, तो ये दिसंबर 2018 तक का आंकड़ा है ये, ठीक है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी सैंपल इसमें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, जेनरिक मेडिसिन जो यूज़ की जाती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उनका भी आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए 2013-14 में 82 में से 8 सैंपल फेल हुए हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो जेनरिक मेडिसिन यूज़ की जाती है उनके। 2014 से 52 में से 8 सैंपल फेल हुए हैं, ठीक है। तो ये वैसे ही 2015-16 से जो है 3 में से 2 सैंपल फेल हुए हैं, ठीक है। 3 ड्रग्स सैंपल उठाए गए, उनमें से 2 जो सैंपल हैं वो फेल हुए। 16-17 में 47 में से 8, ठीक है, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज है। 94 में से 7 सैंपल जो है वो फेल हुए 2017-18 में, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कितने ज़्यादा सैंपल जो है वो फेल होते हैं जेनरिक मेडिसिन के हर साल, लेकिन ये आंकड़े जो है वो छुपाए जाते हैं पब्लिक से। देखिए 11% ड्रग्स सैंपल्स फेल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, दे फेल द क्वालिटी टेस्ट, ठीक है। 11% ड्रग्स, ये 2018 की न्यूज़ है, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स की, जिसमें लिखा गया है कि 11% जो ड्रग्स के सैंपल्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लिए गए वो फेल पाए गए, ठीक है। दे सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम 2013 to 18 सेज आरटीआई,
ठीक है। आरटीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है न्यूज़ छपी थी, ठीक है, और उसमें से 4% जो ड्रग्स हैं वो रिटेल की उठाई गई है। 4% जो रिटेल ड्रग्स हैं, ठीक है, वहाँ से सैंपल फेल हुए हैं, ठीक है, और इसमें जो है वो ड्रग्स जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं पाई गई, ठीक है। तो ये क्लियर है कि जो जेनरिक मेडिसिन जो हैं उनकी जो क्वालिटी है वो एज़ कंपेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन जो है वो पुअर है। तो कंक्लूज़न हम एक ले सकते हैं, फाइनली कंक्लूज़न हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो वी कैन कंक्लूड दैट इफ़ वी कैन अफोर्ड ब्रांडेड मेडिसिन देन वी शुड टेक ब्रांडेड मेडिसिन ओनली। सो ये कंक्लूज़न जो है हम ले सकते हैं कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं ब्रांडेड मेडिसिन को तो हमें ब्रांडेड मेडिसिन ही कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वी हैव ऑप्शंस ऑफ जेनरिक मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल एज वेल। तो हमारे पास जेनरिक मेडिसिन का ऑप्शन अवेलेबल है, हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें ब्रांडेड मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। लेकिन बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो अभी इंडिया बहुत पुअर कंट्री है बहुत सारी चीज़ों में, तो इसलिए जो है अभी पब्लिक का जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो हम जेनरिक मेडिसिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सस्ती होती हैं। द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज सिमिलर टू अ पर्सन हैविंग लंच एट सम ढाबा एंड पर्सन हैविंग अ डिनर एट अ 5-स्टार होटल। तो ब्रांडेड मेडिसिन और जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं उनमें हम अगर एक डिफरेंस हम देखें सिंपल भाषा में तो इस तरह से होता है जैसे कि कोई किसी ढाबे पे लंच कर रहा है या कोई किसी 5-स्टार होटल में खाना खा रहा है, ठीक है। तो दोनों में इतना डिफरेंस है क्वालिटी के मामले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and do not forget to share my video. Thank you. Bye bye. Take care.